हर हर महादेव। जो माता पिता की चिंता और बच्चों के शादी से जुड़ी परेशानियों को दूर कर देगा। माता पिता का जीवन बच्चों के सुख दुख में उलझा रहता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता का सबसे बड़ा सपना होता है कि अपने बच्चों का खुशहाल जीवन और शादी अपने सामने देखें। लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि ये सपना पूरा नहीं हो पाता। यही वजह है कि मैं आज एक ऐसा आसान उपाय लेकर आया हूं जो आपके जीवन में खुशियां ला देगा। ये उपाय बस एक तेज पत्ते और कपूर के जरिए किया जा सकता है। ये उपाय बच्चों की शादी में आ रही मुश्किलों को दूर करेगा। रुकावटें दूर करने के लिए एक पुरानी और चमत्कारी तरीका है। इसे पूरे विश्वास और सच्चे मन से करें। मुझे यकीन है कि भगवान विष्णु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। हर मम्मी पापा का सपना होता है कि उनके बच्चों का शादी समय पर हो जाए। ये न सिर्फ जिम्मेदारी का बोझ हल्का करता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और खुशी भी लाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की शादी में बिना वजह रुकावटें आ जाती हैं। रिश्ते आते हैं पर बात आगे नहीं बढ़ पाती। ये स्थिति मम्मी पापा और बच्चों के लिए मुश्किल होती है। दोनों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। लेकिन चिंता मत करो, हमारे पुराने ग्रंथों और अनुभवों में कई आसान उपाय बताए गए हैं जो न सिर्फ इन मुश्किलों को दूर करते हैं, बल्कि बच्चों के विवाह के लिए सही रास्ता और उसका मार्ग भी दिखाते हैं। आज हम एक ऐसे ही आसान उपाय के बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई महंगा सामान खरीदना है और ना ही कोई ज्यादा ताम झाम करना है। जो चीज चाहिए वो पहले से ही आपके रसोई में मौजूद है। ठीक है, देखिए, माता पिता खासकर इन उपायों को करें क्योंकि माता पिता की प्रार्थना और विश्वास भगवान तक जल्दी पहुंचते हैं। माता पिता ने अपने अनुभव से सुख दुख के कई रंग देखे हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो जल्दी फायदा होगा। अगर नहीं कर पाए तो हो सकता है कि कोई बीमारी या और कोई वजह हो। लेकिन बेटे और बेटियों को भी अगर ये उपाय करना पड़े तो वो भी फायदेमंद होगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके बेटे बेटी का विवाह जल्दी और पसंद के अनुसार हो। अगर ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद है तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी और परिवार की समस्या का हल निकल सकता है। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय क्या है। मैंने इसमें 2 या 3 उपाय बताए हैं। पहला उपाय है तेज पत्ता। तेज पत्ता सिर्फ रसोई में इस्तेमाल होने वाला मसाला नहीं है, बल्कि इसमें अद्भुत शक्तियां भी छिपी होती हैं। जैसे तुलसी और पान के पत्ते पवित्र माने जाते हैं, वैसे ही तेज पत्ता भी खास होता है। आज मैं आपको तेज पत्ते और कपूर के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने बच्चों की शादी में आ रही दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। आपको जो सामान चाहिए वो ये है: एक तेजपत्ता, एक कपूर की टिकिया, थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ठीक है, आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में करना सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस समय भगवान अपने पूरे रूप में मौजूद रहते हैं और धरती का भ्रमण करते हैं। इस समय का इस्तेमाल करें। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब मोबाइल का जमाना नहीं था तब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर पढ़ाई करने से चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का और देवी देवताओं का समय होता है। उस समय की ऊर्जा कमाल की होती है और आपकी प्रार्थना जल्दी सुन ली जाती है। क्या करना है? सुबह जल्दी उठें, हाथ पैर और चेहरा धो लें। अगर ठंड है या सर्दी का मौसम है तो नहाने की जरूरत नहीं, बस इतना कर लें कि खुद को फ्रेश फील करें। इस उपाय को अपने कमरे में पूरी शांति के साथ करें। ध्यान रखें, कोई आपको परेशान न करे, रोके कोई नहीं, टोके कोई नहीं। आपको अपने सामने तेज पत्ता रखना है और सिंदूर को एक छोटी कटोरी में ले लेना है। फिर उसमें थोड़ा सा घोल देना है, मतलब गाढ़ा बनाना है। अब तेज पत्ते के ऊपर
लाल सिंदूर से एक स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। स्वास्तिक कई लोग गलत बनाते हैं, उल्टा बना देते हैं, पर आप नेट पर देख लीजिए कि स्वास्तिक कैसे बनाते हैं। फोटो में सही तरीका देख लीजिए और वैसे बना दीजिए। अब तेज पत्ते पर अपनी इच्छा लिखिए। तेज पत्ता बड़ा भी मिल जाएगा, छोटा भी, छोटे छोटे ही करें। चाहे तो आप अनामिका उंगली से लिख सकते हैं, नहीं तो आप शाम को, मतलब एक दिन पहले, जैसे आप ये प्रयोग करेंगे तो उससे एक दिन पहले अनार की छोटी सी डंडी लेकर आ सकते हैं। अनार की छोटी कलम बना लें। डंडी लाकर घर में चाकू से या किसी चीज से उसे थोड़ा नोक बना दें, जैसे वो पेन की नेब टाइप हो जाए। ठीक है। अब इससे अगर बनाएंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपके बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा है तो लिखें रिश्ता और नीचे लिखें थैंक यू या धन्यवाद। ये आपके विश्वास के लिए है और आभार जताता है कि हाँ, आप मेरा काम करेंगे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ठीक है, तेज पत्ते पर जो लिखने का काम था वो पूरा हो गया है। अब दोनों हाथों में लेकर अपने मन की पूरी ऊर्जा के साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। हे विष्णु भगवान, मेरी मनोकामना तुरंत पूरी करें। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जो अभी आपसे प्रार्थना की है वो जरूर स्वीकार होगी और जल्दी ही मेरा विवाह होगा या फिर जल्दी ही मेरे बेटे या बेटी का विवाह होगा। तो आपको क्या करना है, पहले पत्ते के ऊपर कपूर की टिकिया रखो और उसे जला दो। अगर चाहो तो मिट्टी का दिया भी ले सकते हो या घर में जो भी स्टील की प्लेट हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि कपूर और तेजपत्ता अच्छे से जलकर राख हो जाए। अब राख को किसी गमले में डाल दो और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो। पानी डालते वक्त अपनी मनोकामना को दोहराते रहो। ये उपाय आपको रोज करना है, सिर्फ 3 दिन के लिए। 3 दिन तक लगातार करो। जब पत्ते को हाथ में लेकर प्रार्थना करोगे तो अपनी पूरी भावना लगाना। जिस भी भाषा में आप बात करते हो, आपकी लोकल भाषा चाहे जो भी हो, आप अपनी भाषा में उनसे बोलो। भगवान से प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं है कि वीडियो हिंदी में है तो आप हिंदी में ही बात करेंगे। आप अपनी भाषा में जो भी हो, अपने जो भाव और इमोशंस हैं वो भगवान तक पहुंचाओ। भगवान आपके सामान के भूखे नहीं होते, वो आपके भाव देखते हैं। समझे? अगर भाव नहीं होता तो मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं? आपको भाव अर्पण करने के लिए। सुदामा के पास भी भाव था। उनके पास सामग्री में सिर्फ एक मुट्ठी चावल थे, लेकिन वो चावल भी भगवान श्री को अर्पित किए। कृष्ण ने खा लिए तो भगवान का भोग मत चढ़ाना, अर्पण कर दो, वो खुद ही स्वीकार कर लेंगे। जब भी प्रार्थना करो अपने मन में पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ करो। उपाय के बाद किसी को मत बताना कि मैंने ये किया। जब तुम्हारा विवाह हो जाए और तुम्हारी पत्नी या पति तुम्हारे साथ रहने लगे, तब इस उपाय को तुम चाहो तो 100 लोगों से शेयर कर सकते हो या 5 लोगों से। ये उपाय जरूर काम करेगा। अब जो दूसरा उपाय है वो इससे भी अच्छा है। मतलब ये है कि दोनों उपाय एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक से बढ़कर एक हैं। आपको बस थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा राई लेना है। ये दोनों चीजें न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि आपकी जिंदगी की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और आपके घर में पॉजिटिविटी लाने में भी मदद करती हैं। इनका सही से इस्तेमाल करने से आपके बच्चे के शादी के योग बनने लगते हैं और जल्दी ही आपके घर में शादी की धुन बजती है। बच्चे के सिर पर शादी की छोटी सजती है और लड़की के हाथों में मेहंदी लगने लगती है। ठीक है। आपको हर रविवार को जब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो उसमें एक चुटकी काली सरसों या काली राई जरूर डालिए। ये काली राई आपके बच्चों की जन्म कुंडली में जो ग्रह दोष हैं उन्हें दूर करने में मदद करती है। धीरे धीरे ग्रहों की स्थिति सही होने लगती है और उनके शादी के योग बनने लगते हैं। आप इसे सिर्फ 21 दिन तक लगातार करें। अगर माता पिता भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब जल चढ़ाएं तो मन में ये सोचें कि हाँ, मेरे बेटे की शादी ऐसे सेट हो जाए। जैसे हो जाए वही करना है जो आपकी भावना है। आप कर सकती हैं।
हर शनिवार को थोड़ी सी काली सरसों और थोड़ा सा नमक लें। फिर इसे अपने बच्चों पर से 7 बार घुमाकर किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। ये उपाय आपके बच्चों के आसपास की सारी नकारात्मकता को खत्म कर देता है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ये उपाय मत कीजिएगा। धनिया और राई के लिए 3 चुटकी साबुत धनिया, 3 चुटकी काली सरसों और 3 चुटकी काला तिल लें। अब इन तीनों को आपस में मिलाकर हिस्सों को बांटना ठीक है। अब इन 3 हिस्सों को घर में अलग अलग जगह छुपा दें। आप चाहें तो इसे किसी कपड़े में भी बांध सकते हैं या फिर कागज की पुड़िया बनाकर रख सकते हैं। साबुत धनिया, काली सरसों और काले तिल में से एक एक चुटकी उठाकर तीनों कागज पर रखिए। फिर तीनों कागजों को लपेटकर एक एक कोने में रख दीजिए। जहां आप अपने मेहमानों को ठहराते हैं वहां इनको रखिए। कमरा हो सकता है बेडरूम हो या ड्राइंग रूम, जहां भी आपको सुविधा हो वहां तिल ऐसे जगह पर रखें जहां किसी की नज़र न पड़े। इससे क्या होगा, जो भी रिश्ता आएगा वो लौटकर कभी नहीं जाएगा। ये उपाय घर में एक एनर्जी लाता है और अच्छे रिश्तों का आना सुनिश्चित करता है। अच्छे रिश्ते का मतलब ये नहीं कि किसी भी अटपटे रिश्ते को अपना लें। नहीं, ता जो भी रिश्ता आएगा वो सही होगा, टूटने वाला नहीं। फालतू लोग भी आना बंद हो जाएंगे जो टाइम पास करने के लिए आते हैं। कुछ लोग सिर्फ खाने पीने के लिए शादी ब्याह का रिश्ता लेकर आते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मैंने कहा है कि 3 कोने रखो और चौथा कोना खाली रखें, क्योंकि वो आपके घर में आने के लिए रखा गया है। अब अगला उपाय ये है कि आपको किसी भी रंग का रुमाल लेना है। ठीक है, उसमें 3 चुटकी काली सरसों बांधकर अपने बच्चों को दे दो। लड़कियां जिनकी शादी होनी है वो इसे अपने पर्स में रखें और लड़के इसे अपनी जेब में रखें। ये उपाय आपके बच्चों के आकर्षण को बढ़ाने में मदद करेगा। ये न सिर्फ आपके बच्चों के विवाह की संभावनाएं बढ़ाएगा, बल्कि उनके और भी क्षेत्रों में सफलता मिलने लग जाएगी। आइए खुद देखिए। और भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके बच्चों का जल्दी विवाह हो और आपके घर में जल्दी शहनाई बजे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता दी।